जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। क्या अटैकर देगा सरप्राइज? क्या रणवीर करेगा प्रेम की हेल्प? क्या फूटेगा प्रेम का गुस्सा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। इशिका यानी कैटरीना कैफ जो साइड में पैसेंजर सीट पर बैठी होती है, वो रियर व्यू मिरर में देखकर अपने बूट से गन निकाल कर कहती है, लगता है शो अभी खत्म नहीं हुआ है। पीछे बैठे आरडी यानी अनिल कपूर और श्री यानी सकीब सलीम भी अपनी गन्स के साथ रेडी होते हैं। प्रेम पीछे देखता है कि कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। प्रेम आगे रणवीर की गाड़ी देखता है जिसमें अलीशा यानी जैकलीन और पीछे चिल्लाता हुआ आरुष सिंघानिया यानी तहिर राज भसन बैठा है। प्रेम एक शार्प रिवाइंड लेकर आता अपनी गाड़ी दूसरी लेन पर चलाता है और जब वो अटैकर्स की गाड़ियां के साइड बाय साइड आ जाते हैं तब फिर एक बार गन फायरिंग होती है। रणवीर जब ये देखता है तो वो भी शार्प यूटर्न लेकर प्रेम की गाड़ी के पीछे आ जाता है। रणवीर अपनी गन निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। इस फाइटिंग में गाड़ियां उल्टी होती हैं पर प्रेम और रणवीर की गाड़ियां सही सलामत नवाज भाई यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मैंशन तक पहुंचती हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, प्रेम के अंदर एक बैटल चल रहा होता है। अंदर नवाज भाई और रुद्र सिंघानिया यानी चंकी पांडे के साथ कोई और बैठा होता है जिसकी पीठ प्रेम की तरफ होती है। नवाज और रुद्र के चेहरे से पता लग रहा था कि वो दोनों खुश नहीं थे। आरुष हर बार की तरह अपने डैड को गाड़ियों और गोलियों के बारे में बताने लगता है, लेकिन रणवीर उसे इग्नोर करके उस स्ट्रेंजर के बारे में पूछता है कि वो कौन है। और जैसे ही वो स्ट्रेंजर पीछे मुड़ता है, उसका चेहरा देखते ही प्रेम को सब समझ आ जाता है। स्ट्रेंजर यानी नील नितिन मुकेश एक स्माइल के साथ कहता है, वेलकम बड़े भैया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्वाइट एडवेंचरस ना? आरडी, श्री और प्रेम तीनों एक साथ एक लंबी सांस भरते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जैसे सामने बैठा इंसान से डील करने के लिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी सब लोग उन चारों को हैरान होकर देख रहे होते हैं। नील कपूर यानी नील नितिन मुकेश प्रेम कपूर का ट्रबल मेकर छोटा भाई है जो प्रेम से किसी वजह से नफरत करता है और अपनी नफरत दिखाने में और जताने में वो कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। प्रेम श्री की तरफ देखकर पूछता है, ये जेल से कब आया? तो नील खड़े होकर कहता है, आउच, यू हर्ट मी बड़े भैया, मेरी रिहाई की डेट भूल गए? तो वो तो ठीक है, लेकिन खुद की बर्बादी की डेट कैसे भूल सकते हो? प्रेम कहता है, ये यहाँ नहीं, अब लोग घर जाकर बात करेंगे, इस साथ फैमिली मैटर, बाकी लोगों को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। नील हंसते हुए कहता है, वेट, कम अगेन, घर, फैमिली? नहीं बड़े भैया, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं यहाँ किसी ब्रदर्स रियूनियन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि नील अब से तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचेगा। इन अमीर लोगों की डर्टी डीड्स की सफाई करने का काम तुम्हें ही मुबारक है। प्रेम को उसकी बात से और गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ चलता है, लेकिन इशिका उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। नील ये देखकर विसल बजाते हुए कहता है, इशिका को ऊपर से नीचे तक घूरकर, वैसे ये नेचुरल ब्यूटीज कहां से मिलती हैं? और बस प्रेम बरस जाता है। वो और नील दोनों वही फाइट करने लगते हैं, लेकिन प्रेम का फोकस बस नील के चेहरे पर सॉलिड पंचेस मारने पर था, क्योंकि नील को उसके चेहरे पर किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं है। आरडी और श्री प्रेम को पकड़ते हैं और नील से अलग करते हैं, तो प्रेम थोड़ा शांत होकर उससे पूछता है, पार्टी में ऋषि रंधावा यानी मुकेश ऋषि को क्यों मारा? नील थोड़ी देर सोचकर कहता है, दिमाग लगाओ भैया, अगर मैं स्नाइपर होता तो हेडशॉट ऋषि का नहीं बल्कि तुम्हारा होता, और वैसे भी मैं तब तक जेल से नहीं छूटा था, तो वो मैं नहीं हूं। ये कह के नील वहां से चुपचाप चला जाता है, जैसे उसने अभी अपने भाई को मारने की धमकी ना दी हो और जैसे अभी उसकी प्रेम से फाइट ना हुई। तो क्या सॉल्व होगी ऋषि की मौत की मिस्ट्री? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो।